हे एवरीवन, हेलो। माय नेम इज़ कुणाल। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। अब बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल होता क्या है, पहले एलिमेंट्री कनाल समझिए। एलिमेंट्री कनाल वो होता है जैसे जो भी हम फूड इंटेक करेंगे, खाएंगे, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है पूरा, उसे हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके 5 रूल्स होते हैं एलिमेंट्री कनाल के। सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन वो होता है जिसमें हम खाना को खाते हैं। इंजेशन जिसमें हम जो फूड है जो इंटेक करते हैं। सेकंड होता है हमारा डाइजेशन, जिसमें हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। थर्ड आता है हमारा अब्जॉर्प्शन। अब जो वो फूड है उससे हम कुछ न्यूट्रिशन एनर्जी वजह तो अब्जॉर्ब करेंगे, तो उस वाले जो प्रोसेस है उसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है एसिमिलेशन। और फिफ्थ जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इजेशन। इजेशन जिसमें हम जो वेस्ट फूड पार्टिकल है उसे हम एक्सक्रिएट कर देते हैं अपनी बॉडी से। तो ये जो 5 पार्ट्स हैं ये हमारे लाइन वाइज होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने एलिमेंट्री कनाल पे। एलिमेंट्री कनाल में सबसे पहले आते हैं डाइजेशन पे, जिसमें देखिए सबसे पहले ये बकल कैविटी। बकल कैविटी अब होता क्या है, यानी माउथ, जिससे हम खाना इंटेक करते हैं, यानी फूड इंटेक करते हैं। टंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हम फूड इंटेक करेंगे, फूड पार्टिकल जो इंटेक करेंगे, सबसे पहले वो जो हमारी बकल कैविटी है उसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा टीथ वो उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक सलाइवा नाम का एंजाइम इस क्रिएट होता है सलाइवरी एनिमल्स से। सलाइवा करता क्या है, बेसिकली जो फूड में 3 टाइप्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें से जो कार्ब्स होता है यानी कार्बोहाइड्रेट, उससे वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, जिसे हम माल्टोस कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल शुगर में, जिसे हम माल्टोस कहते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है फूड पाइप में। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप में बेसिकली होता क्या, खाना कैसे नीचे आता है, एक पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है। यानी जैसे देखिए इस टाइप का कुछ ये होता है, ऐसे ये फूड पार्टिकल यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब आपस में चिपक के प्रेशर आके फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, फिर इरेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टेटिक प्रोसेस, यानी पेरिस्टेटिक मूवमेंट। इसके बाद जो हमारा जो फूड पार्टिकल होते हैं फिर वो जाता है हमारा स्टमक में। स्टमक में बेसिकली 3 टाइप्स के एंजाइम से क्रिएट होते हैं। एंजाइम्स नहीं, मतलब कि सबसे पहले तो होता है HCl, एक होता है म्यूकस और एक होता है पेप्सिन। HCl तो सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो फूड पार्टिकल होता है उसको एक एसिडिक मीडियम देता है। म्यूकस, अब देखिए जैसे हमारे स्टमक में एसिडिक है, एसिड प्रेजेंट है, एसिड का आपको पता है हार्म करता है HCl, तो उसको एक जो इनर लाइनिंग होती है जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये देखिए ऐसे कुछ इनर लाइनिंग से होती है यहाँ पे। इससे क्या होता है, जो हार्म होता है एसिड का वो नहीं हो पाता, इनर लाइनिंग फॉर्मेशन। थर्ड होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, सबसे पहले पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लग जाता है। जैसे पेप्सिन एंजाइम्स से क्रिएट होगा वैसे प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करने लग जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा HCl प्रोड्यूस होता है, यानी सेक्रिएट होता है। इसके बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद हमारा खाना जाएगा लीवर में। लीवर में होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट सेक्रिएट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस से क्या होता है, बाइल जूस से मेनली 2 काम होते हैं, मैं बता दूँ। बाइल जूस पहला काम करता है, एक इट्स कन्वर्ट्स एसिडिक मीडियम इनटू एल्कलाइन।
अब देखिए एसिड है, एसिडिक मीडियम से एसिड टाइप का एसिडिक मीडियम है तो फूड का भी नेचर एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक तो स्टमक में तो म्यूकस था, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, इसलिए ये बाइल जूस सबसे पहले एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है ताकि जो एसिड है वो हार्म ना करे। उसके बाद जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े, उनको छोटे मॉलिक्यूलों में यानी उस छोटे मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन करता है, जिसे बोलते हैं एम्यूफाइड फैट्स। उसके बाद फिर जाता है हमारा फूड पार्टिकल जाता है पैनक्रियास में। पैनक्रियास में 2 टाइप होता है, एक तो देखो लिपेस, एक ट्रिप्सिन। सबसे पहले लिपेस की बात करते हैं। ये फैट मॉलिक्यूल है, जो फैट मॉलिक्यूल होता है ना उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा ट्रिप्सिन जो होता है वो जो डाइजेस्ट करा हुआ प्रोटीन आया था ना स्टमक से, मैं लिख देता हूँ, डाइजेस्टेड प्रोटीन, उसे वो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, ठीक है। और जो एमिलोसफाइड था उसे और स्मॉल डाउन में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद फिर हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कनाल होती है, ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल बकल कैविटी से लेके एनएस तक, वो 7.2 होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। बस इसका नाम स्मॉल है लेकिन है ये सबसे बड़ी, 6.5 मीटर, ठीक है। अब देखना है कि ये क्या काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले पैनक्रियास तक हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है खाने से, जो अब्जॉर्प्शन उसमें से एक होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विली कुछ इस टाइप का, वो पता है क्या करता है, उसे विली कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, जिससे मोर अमाउंट ऑफ फूड पार्टिकल आर अब्जॉर्ब, ठीक है। इसका काम अब्जॉर्प्शन होता है। इन सब प्रोसेस के बाद जो हमारा फूड पार्टिकल है, जो वेस्ट बचा कुचा है, वो आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो फूड पार्टिकल एक जगह इकट्ठा होता है, उसके बाद फिर वो एनएस के थ्रू निकल जाता है। और एक टॉपिक और आता है इसमें, क्वेश्चन से आते हैं, हार्बीवोरस आपको पता होगा ग्रास ईटिंग करते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं वो मीट। तो हार्बीवोरस का जो इंटेस्टाइन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जो हार्बीवोरस होते हैं वो ग्रास खाते हैं, यानी प्लांट फूड ग्रास वगैरह। अब उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए, ठीक है। और मीट जो होता है वो आसान होता है थोड़ा कार्निवोरस के लिए डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए उसमें इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू हार्बीवोरस, ठीक है। डाइजेशन, इसके बाद हमारा कोई प्रोसेस नहीं होता। इसके बाद हम अगले टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।